अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। आपका दोस्त वसीउद्दीन सिद्दीकी दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम लेकर के हाजिर हुआ हूँ और आप सबका इंतज़ार है। आप सब आइए और अपने दिल की बात कहिए। अब तो ये डेली का रूटीन बन गया है कि जब तक ये प्रोग्राम हो नहीं जाता है तो यही रहता है कि शाम को जो है आखिर कैसा रहेगा प्रोग्राम, किस मुद्दे पे बात होगी। और मैं उन सभी दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि जो इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं और अपनी मोहब्बत जो है इस प्रोग्राम को देते हैं। अपना वक्त, कीमती वक्त जो है, आजकल के दौर में हर शख्स बिजी है और उसमें से अगर आप लोग इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं तो ये आप लोगों का बड़कपन है और मैं इसके लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मिस्टर खान बाबू आ गए, अबू सुफियान बाबू, तो दो शायर तो हमारे आ गए हैं और दूसरे जो भी शायर हैं, जो लोग यहाँ शेरो शायरी भेजते हैं, तो उनका भी इंतज़ार रहेगा। मिनहाज खान बाबू वालेकुम अस्सलाम, अबू सुफियान बाबू वालेकुम अस्सलाम। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि कल जो है मैं अबू सुफियान बाबू की टाइमलाइन पे गया। निजामुद्दीन बाबू वालेकुम अस्सलाम। तो दो लोग मुझे ऐसे मिले कि एक तो निजामुद्दीन बाबू और एक अबू सुफियान बाबू, कि इन लोगों के टाइमलाइन पे जो भी आपका प्रोग्राम चलता है तो इसको इन लोगों ने शेयर किया था। तो बड़ी खुशी हुई कि मतलब दो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। और एक वालेकुम अस्सलाम मिस्टर खान बाबू, और शुरुआत जो है मिस्टर खान बाबू से ही करेंगे। तो मैं थोड़ी सी 1 मिनट में बात कर लूँ। किफ़ायत सिद्दीकी बाबू आए हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। तो एक मतलब एक उम्मीद जगी कि इस प्रोग्राम को लेकर के वाकई लोग जो है सीरियस हैं और ये बातें जो हैं लोगों तक पहुंचती है। इंजीनियर समीउल्लाह अंसारी बाबू जुड़ गए हैं और मोहम्मद नावेद खत्री बाबू पूछ रहे हैं कैसे हैं। तो सब आप दोस्तों की दुआ है, अल्लाह का करम है। और मैं मिस्टर बाबू को पढ़ लूँ, नहीं तो मिस्टर बाबू का शेर जो है बहुत आगे निकल जाएगा। तो मैं मिस्टर बाबू को पढ़ता हूँ कि जब इंसान पैदा होता है तो कुछ साथ लाने की इजाज़त नहीं होती। जब इंसान पैदा होता है तो कुछ साथ लाने की इजाज़त नहीं होती, और जब मर जाता है तो कुछ साथ ले जाने की इजाज़त नहीं होती। बहुत मतलब पॉइंट वाली बात आपने कहा है। और मुझे याद आ रहा है कि सब दुआ है किफ़ायत सिद्दीकी बाबू। देर से इंतज़ार, एक्चुअल क्या है कि यहाँ पे अजान की टाइमिंग जो है 8 बजे के लगभग है और उसके 10 मिनट के बाद वो दरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि 10 मिनट थोड़ा लेट ही करके चलूँ ताकि बीच में मुझे रुकना न पड़े। और इस बीच जो है जेम्स मेराज खान बाबू हैं, वालेकुम अस्सलाम। कासिफ रजा साहब हैं, वालेकुम शुक्रिया आप लोगों का। नबीउल्लाह खान बाबू हैं, तो आप लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और मुझे बड़ी बेहद खुशी होती है कि आप लोग जो है वालेकुम अस्सलाम नबीउल्लाह खान बाबू, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग अपना कीमती वक्त जो है इस प्रोग्राम को देते हैं जिसका नाम है दिल की बात दोस्तों के साथ। और आज अभी 2 शायर हमारे बीच जुड़े हुए हैं, तो देखता हूं कि कौन शुरुआत करता है। और मैं कुछ पढ़ दूं कि मेरी नज़र जो होती पर्दा नसी, मेरी नज़र जो होती पर्दा नसी, हसीनों का गुजारा कैसे होता, हसीनों का गुजारा कैसे होता। और मैं अपनी डायरी बंद करता हूँ। अभी अबू सुफियान बाबू आ गए हैं कि इतना घमंड, अच्छा डिलीट कर दिया आपने, चलिए हो सकता है कोई कमी रही हो। तो अभी फिर से किसी शायर का आता है तो मैं पढ़ता हूँ। और नबीउल्लाह खान बाबू, मैंने सलाम का जवाब दे दिया है, वालेकुम अस्सलाम। आप सभी दोस्त भी नबीउल्लाह खान बाबू के सलाम का, जो भी दोस्त जुड़े हुए हैं उनके सलाम का जवाब दीजिए। और मिस्टर खान बाबू आ गए हैं कि इश्क के दरिया में हम भी डूब कर देख आए, इश्क की दरिया में हम भी डूब कर देख आए, वो लोग ही समझदार निकले जो किनारे से लौट आए। बहुत खूब, शानदार। और अहमद बाबू आ गए हैं, तो वालेकुम अस्सलाम अहमद बाबू, मोस्ट वेलकम है, खैर मकदम है। और इंशाल्लाह कल से
कोशिश किया जाए कि और बेहतर हो और अच्छी अच्छी शायरी पढ़ी जाए। और मैं कुछ कोटेशन पढ़ रहा हूँ, जब तक किसी का आता है कि गीबत करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती है। ये हुजूर पाक ने फरमाया है कि गीबत करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती है और उसकी नेकियां कबूल नहीं होती हैं, बुराइयां उस पर हुजूम की तरह हमलावर हो जाती हैं। तो इस बीच जो है सुफियान बाबू का आ गया है, मैं सुफियान बाबू को पढ़ता हूँ। घमंड इतना मत दिखावा तू बिखर जैबू हो, घमंड इतना मत दिखावा तू बिखर जैबू हो, केहू और से प्यार करबू तू करके तू सवर जैबू हो। भोजपुरी लिखे हैं तो थोड़ा इसमें मैं पढ़ रहा हूँ कि इतना घमंड मत दिखावा तू बिखर जैबू हो, केहू और से प्यार करबू तो सवर जैबू हो, दिलवा तोड़ के हंसत बाड़ू हमार, जहिया केहू तुहरो तोड़ी ना वह दिन तू सुधर जैबू हो। तो ये भोजपुरी है, थोड़ा वो लगता है पढ़ने में, लेकिन फिर भी मैंने जो है पढ़ दिया। और हमारे साथ खजमुद्दीन अली बाबू जुड़ गए हैं, और कौन कौन जुड़े हैं, इमरान अंसारी बाबू जुड़ गए हैं, और सुफियान बाबू आपकी तारीफ़ हो रही है कि बहुत अच्छा आपने लिखा, और अरमान खान बाबू आ गए हैं तो वालेकुम अस्सलाम। और मोहम्मद नावेद खत्री बाबू लिख रहे हैं कि वो भी क्या जिद थी, वो भी क्या जिद थी जो तेरे मेरे बीच एक हद थी, वो भी क्या जिद थी जो तेरे मेरे बीच एक हद थी, मुलाकात मुकम्मल न सही मोहब्बत बेहद थी। बहुत खूब, शानदार शानदार बाबू। ऐसे ही चुनिंदा जो है जब आप लोग भेजेंगे तो इंशाअल्लाह ये महफिल जो है और शानदार, जो भी सुनेगा उसको लगेगा कि हाँ, ये जो शेर व शायरी का जो प्रोग्राम है दिल की बात दोस्तों के साथ, इसमें जो रोज़ नयापन जो है देखने को मिलता है। और इसी बीच मिस्टर खान बाबू का आ गया है कि दिल की हसरत जुबां पे आने लगी, दिल की हसरत जुबां पे आने लगी, तूने देखा और ज़िंदगी मुस्कुराने लगी, दिल की हसरत जुबां पे आने लगी, तूने देखा और ज़िंदगी मुस्कुराने लगी, ये इसकी इंतहा थी या दीवानगी मेरी, ये इसकी इंतहा थी या दीवानगी मेरी, हर सूरत में तेरी सूरत नज़र आने लगी। क्या शानदार आपने चुना है इस महफिल के लिए, बड़ा शानदार, कि दिल की हसरत जुबां पे आने लगी, तूने देखा और ज़िंदगी मुस्कुराने लगी, ये इसकी इंतहा थी या दीवानगी मेरी, हर सूरत में तेरी सूरत नज़र आने लगी। बहुत खूब। और अरमान अली भाई जुड़ गए हैं महाराजगंज से, आपका भी स्वागत है। और इसी बीच जो है अरमान बाबू भी भेजे हैं और अरमान खान गोपाला से भी भेजे हैं। तो मैं अरमान खान गोपाला को पढ़ता हूँ कि जो साथ छोड़ गया उसका साथ क्या मांगूँ, जो साथ छोड़ गया उसका साथ क्या मांगूँ, जरा सी उम्र है गम से निजात क्या मांगूँ, वो पास होते तो होती ज़रूरतें भी बहुत, वो पास होते तो होती ज़रूरतें भी बहुत, अकेली जान के लिए कायनात क्या मांगूँ। क्या खूब। आज अरमान बाबू का, गोपाला वाले अरमान बाबू का मैसेज आया कि आप मुझे पहचान रहे हैं। मैं कहा आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव है, तो जिससे एक बार मुलाकात बात हो जाए तो नंबर जो है अक्सर करके मैं सेव कर लेता हूँ। अगर वो गूगल वाला न बताए कि मतलब नहीं सेव है तो उसमें दिक्कत होगी, लेकिन अगर नंबर सेव है तो मैं तो जान ही जाऊंगा कि कौन साहब हैं। मोहिउद्दीन सिद्दीकी बाबू जुड़ गए हैं, अबू सुफियान बाबू का आया है, और अरमान अली जो मेरे दोस्त हैं महाराजगंज से, उनका आया है। मैं पहले उनका पढ़ता हूँ कि अगर सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, अगर सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरे ख्वाहिशें भी ज़रूरी हैं ज़िंदगी जीने के लिए। क्या बात, क्या बात, शानदार शानदार आपने लिखा अरमान अली भाई। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि मुझसे तो नफ़रत है मोहब्बत उसके साथ कर ले, मुझसे तो नफ़रत है मोहब्बत उसके साथ कर ले, और बाद में पछताओ ऐसे ना हालात कर ले, मैं जानता हूँ तुम्हारे पसंद का खिलौना मैं हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे पसंद का खिलौना मैं हूँ, नंबर वही रखूँगा
जब मर्जी याद कर ले। क्या बात है भाई, आज तो छा गए। देखिए कयूम सिद्दीकी बाबू भी आ गए, तो और सद्दाम हुसैन बाबू हैं, बस्ती से जुड़े हुए हैं। तो आप सबका स्वागत है, वेलकम है। और मैं यही अपील नहीं करूंगा, अब आप लोगों के ऊपर है कि इसको शेयर करें ना करें, क्योंकि मैं देखा सबकी टाइमलाइन पे जा करके सिर्फ 2 लोगों ने, एक निजामुद्दीन बाबू और एक जो है अबू सुफियान बाबू, इन्हीं लोगों ने इस प्रोग्राम को शेयर किया था। तो अहमद बाबू जो है लिख रहे हैं, पहला शेर है इनका कि कुछ तो ज़रूर सिखा देंगे, कुछ तो ज़रूर सिखा देंगे, खाली हाथ नहीं जाने देंगे, अगर उम्मीद लेकर आए हैं तो निराश नहीं जाने देंगे। बहुत खूब अहमद बाबू, लगातार कोशिश हो रही है और सुधार भी हो रहा है। और कयूम बाबू सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम कयूम बाबू, शुक्रिया जो आप इस महफिल में आए। और उम्मीद है कि कल से और बेहतर शायरी जो है आप इसमें पोस्ट करेंगे, ताकि हमारे जो भी साथी हैं उनको लगे कि इसमें रोज़ जो है इसका मयार जो है ऊंचाई पे प्रोग्राम पहुंच रहा है। और मोहम्मद नावेद खत्री बाबू लिख रहे हैं कि तेरे दरबार नाज में क्या पेश करूं, तेरे दरबार नाज में क्या पेश करूं, मेरी झोली में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है, मेरी झोली में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो नावेद बाबू ने एक डाला भी था, और मैं जो है अक्सर करके कमेंट नहीं कहीं करता हूँ, इतना मौका ही नहीं मिलता है, लेकिन मुझे पॉइंट वाला लगा। इन्होंने डाला था कि दौलत और मोहब्बत में आप क्या चुनना पसंद करोगे। तो मैंने जवाब दिया, तो मैंने कहा भाई दोनों मुश्किल है। तो इन्होंने कहा कोई एक बताइए। मैं कहा मोहब्बत पहले ज़रूरी है, अगर मोहब्बत रहेगी तो दौलत तो आ ही जाएगी। और अताउल्ला खान बाबू जुड़ गए हैं, और निजामुद्दीन बाबू देखिए सबकी तारीफ़ कर रहे हैं, आप लोग उनको पढ़ते रहिए। अदीब मोहसिन साहब, शुक्रिया भाई, आप भी आ गए, बड़ी खुशी हुई कि आप जैसी शख्सियत, अरमान अली, ये मेरे प्रोग्राम में 4 चाँद आप लोग लगा दे रहे हैं। और बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। और इसी बीच जो है मोहम्मद नावेद खत्री बाबू लिख रहे हैं, का बताएं दर्द है कि सुना भी नहीं सकते हैं, का बताएं दर्द है कि सुना भी नहीं सकते, वजह क्या बता भी नहीं सकते हैं, वजह क्या है बता भी नहीं सकते हैं। और लगता है यह वर्ष भी गुजर जाएगा नौकरी के आस में, लेकिन मोहब्बत ऐसी है कि सांस में अपने नज़रों से हटा भी नहीं सकते हैं। बेरोज़गारी पे बड़ा अच्छा तंज आपने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। असीम सिद्दीकी बाबू आ गए हैं। हाँ, आबिद अली बाबू ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। एक्चुअल क्या है कि मेरी जो है भक्तों ने रीच जो है एकदम वो ख़त्म कर दी है। तो आज मैंने एक नया फार्मूला चुना। मैं कहा ट्विटर पे किसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं, तो सोचते सोचते कहा कि किसी नेता पे लिखूंगा तो लोग नाराज़ होंगे। तो मैंने कहा एलन मस्क के सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं और वही मालिक है। तो आज मैंने उसके ट्वीट पे जो है कभी गजब, शानदार, माशाअल्लाह, बहुत खूब, ऐसे ही केवल कमेंट करता रहा। और पता चला कि 2-3 जो है सब निगेटिव हो गया था। मेरी जो इम्प्रेशन ट्विटर की थी, ये कंप्लेन करते हैं जो लोग, रिपोर्ट करते हैं। जैसे हम लोग कोई ऐसी खबरें उठाते हैं कि जो हमारे समाज की वजह से, अभी इसरार को मार दिया गया, इसरार को सिर्फ इसलिए मार दिया गया यहीं दिल्ली में कि वो थोड़ा दिमाग से कमज़ोर था, और दिमाग से कमज़ोर था। सुबह को उठा तो उसके बगल में पंडाल लगा था मंदिर, जो गणेश पूजा वगैरह का, तो वहाँ पे देखा केला वाला गिरा, सब रखा हुआ है, उसने केला उठा के खा लिया। अब वो जो कमेटी वाले थे उसको बांध करके इतना मारे कि वो बेचारा दम तोड़ दिया। आज इमरान प्रतापगढ़ी भी गए थे उसके घर, तो कुछ मदद भी किए मेरे ख्याल से, मुझे जो जानकारी मिली है 50,000 रुपये दिए हैं और सरकार से मांग किए हैं। तो मैं ऐसे पोस्टों को तवज्जो देता हूं कि मतलब जिससे अपनी बात जो है लोगों के बीच में पहुंचाई जाए और उस पर कोई कार्रवाई हो। तो जो एक लाबी रहती है, ट्रोल गैंग जिसको बोला जाता है, तो वो लोग मेरी जानबूझ करके रिपोर्ट करते हैं। अब जब रिपोर्ट करेंगे तो कितना भी बड़ा आपका अकाउंट है, तो ट्विटर जो है रीच आपकी
कम कर देता है, और जो कुछ भी आपका प्लस में जाता है वो सब माइनस में चला जाता है। आज देखिए बड़ा कम ट्वीट किया हूँ, लेकिन किसी ट्वीट पे वो रीच आ ही नहीं रही है। नहीं तो एक एक ट्वीट पे, कल मैं एक आफ्ताब भाई हमारे गांव के हैं, मेरे बड़े भाई हैं, वो लोग मिलाद में निकले थे, तो वो डाला था, लगभग 12,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा। छोटा सा क्लिप था, वो झंडा लहरा रहे थे जाकिर अली और वो जाकिर भैया और वो। तो क्या है कि मतलब ये लोग जानबूझ करके हम लोगों के साथ ऐसा करते हैं कि हमारी रीच, जो जैसे आवाज़ उठाने वाले जो लोग हैं, जैसे ट्विटर पे आप देखते होंगे अली सोहराब काका हैं, जाकिर अली त्यागी हैं, वसीम अकरम हैं, प्रोफेसर नूरुल हैं, तो इन लोगों पे ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि ये लोग अक्सर करके हम भी कोशिश करते हैं कि अपने लोगों की बात, जब हर लोग अपने लोगों की बात उठा रहे हैं तो हम क्यों न उठाएं, और उसी पे लोग गाली गलौज देते हैं। लेकिन ट्विटर पे अगर आप आ रहे हैं तो इसका परवाह मत करें कि कौन आपको गाली दिया है, कौन क्या किया है। मैं यहाँ पे जो है अबू सुफियान बाबू को पढ़ता हूँ कि सिराज बाबू आए हैं, आपका वेलकम है, और काफ़ी मैसेज आ गया है मेरी बातों में, तो मैं पहले शेर व शायरी पढ़ लूँ, उसके बाद जो है बात होती रहेगी। अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि गैरों की बातें सुनकर छोड़ रहे हो मुझे, गैरों की बातें सुनकर छोड़ रहे हो मुझे, और गैर भी तुम्हारे ना निकले तो क्या करोगे, और गैर भी तुम्हारे ना निकले तो क्या करोगे, जिस शख्स के पीछे गंवाया है तुमने मुझको, जिस शख्स के पीछे गंवाया है तुमने मुझको, उसकी तुम दूसरी मोहब्बत निकले तो क्या करोगे। क्या बात है बाबू, उसकी तुम दूसरी मोहब्बत निकले तो क्या करोगे। और सिराज बाबू जुड़ गए हैं। गुरुजी कहाँ, गुरुजी को मैं मैसेज किया था लेकिन जवाब नहीं आया, हो सकता है ड्यूटी जो है उनकी चल रही हो। और कयूम बाबू को मैं पढ़ता हूँ कि अगर मोहब्बत आज मानी हो तो बस इतना ही काफ़ी है। ध्यान से सुनिएगा, 2 लाइन का शेर है लेकिन उसमें कुछ दर्द होगा कि अगर मोहब्बत आज मानी हो, कयूम बाबू लिख रहे हैं कि अगर मोहब्बत आज मानी हो तो बस इतना ही काफ़ी है, जरा सा रूठ कर देखो मनाने कौन आता है। बहुत खूब, शानदार बाबू। अगर मोहब्बत आज मानी हो तो बस इतना ही काफ़ी है, जरा सा रूठ कर देखो मनाने कौन आता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जब तक आपका ज़माना जो है बड़ा अच्छा रहता है तो आपके आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपका ज़माना थोड़ा गर्दिश में होता है तो लोग आपसे किनारे कटने लगते हैं। तो जो गर्दिश वाला समय होता है उसमें आपको पहचानना होता है कि कौन आपका है, कौन गैर है। क्योंकि अगर अच्छा दोस्त रहेगा तो आपके दुख और सुख दोनों में साथ खड़ा रहेगा। और मेरे पास भी, मुझे खुशी है कि मेरे पास भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मेरे पॉकेट पे ध्यान नहीं देते हैं कि पॉकेट में पैसा है कि नहीं है। और ख़ास करके जब मैं मुसीबत में रहा, ख़ास करके जब मेरे भाई की डेथ हुई, मेरे फादर की डेथ हुई, तो कुछ दोस्त तो ऐसे थे कि मतलब वो मुझे एक पल छोड़ते ही नहीं थे, जिसमें आफ्ताब आलम सिद्दीकी, जलालुद्दीन भैया, झीनक, ये लोग ऐसे थे कि मतलब उनको ये लगता था कि अगर मैं अकेला हुआ तो कुछ ज़्यादा सोचूंगा और दिमाग जो है इनका वो हो जाएगा। तो मुझे, मेरी बहन का इंतकाल हुआ तो उस दौर में ये लोग मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। आज लोग कहते हैं कि अरे उनको बड़ा तवज्जो देते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को याद रखता हूँ जो मेरे मुसीबत में मेरे साथ खड़े रहते हैं। देखिए, सॉरी, आप लोगों को रुलाने का इरादा नहीं था। और जावेद सिद्दीकी बाबू, वालेकुम अस्सलाम। क्या यह शेर व शायरी की महफिल है? नहीं जी, हाँ, दिल की बात होती है। अगर आपके दिल में कोई बात हो, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो जिसे आप अपने दोस्तों से बताना चाहें, कोई अच्छी लाइन हो जिसको सुन कर के लोग जो है एक सुकून महसूस करें, आपका दुख समझ सकें, आपकी खुशी महसूस कर सकें, ऐसा ही ये प्रोग्राम है। और शेर व शायरी ही समझिए, शेर व शायरी की ज़्यादा आती है, कोटेशन भी आते हैं, अच्छी अच्छी बातें आती हैं। तो आपके पास अगर कुछ हो तो आप भेजिए, इंशाल्लाह उसको भी पढ़ा जाएगा। और अहमद बाबू लिख रहे हैं कि सॉरी 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 सॉरी, ये कैमरा मुझसे दब गया, बैक साइड दिखाने लगा। कि अहमद बाबू लिख रहे हैं कि खाओ पियो मौज करो,
घूमा करो हिसाब से, खाओ पियो मौज करो। ये आपकी मोहब्बत है आबिद अली बाबू, ये आप लोगों की मोहब्बत है और मुखर आवाज़ बनाने वाले आप लोग हैं। एक्चुअल क्या है कि आप लोगों को मालूम होगा कि मैं सिर्फ इसीलिए किसी को रिट्वीट नहीं करता हूँ कि अगर मैं किसी को रिट्वीट किया तो जो छोटे अकाउंट हैं जिनका मतलब अभी फॉलोअर 1000 हैं, 500 हैं, 2000 हैं, 10,000 हैं, वो लोग कहेंगे कि देखिए सिर्फ उनको रिट्वीट कर रहे हैं, मुझे नहीं रिट्वीट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं किसी को रिट्वीट नहीं करता और मैं जो भी मेरे जहन में रहता है, जो भी मैं सोचता हूँ कि अच्छा होगा, वो लिखता हूँ और उसको आप ही लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आवाज़ में जब आप लोग आवाज़ मिलाते हैं तो तभी जो है वो मुखर आवाज़ बनती है। तो इसके लिए आपका शुक्रिया। और मैं अहमद बाबू को पढ़ रहा हूँ कि खाओ पियो मौज करो, घूमा करो हिसाब से, जीवन में कुछ करना है तो प्यार करो किताब से। देखिए भाई, पढ़ाई लिखाई वाले बंदे हैं तो इन्होंने पढ़ाई लिखाई पे शानदार शेर भेजा है। और ये कहा भी गया है कि जब तक हम लोग हैं तो हम लोगों को सीखना चाहिए। ज़िंदगी जो है रोज़ हमें कुछ न कुछ सिखाती है, चाहे वो पढ़ाई के बारे में हो, चाहे दुनियादारी के बारे में हो, चाहे तरबियत कैसी होनी चाहिए, कैसे लोगों से मिलना चाहिए, कैसी बाणी बोलनी चाहिए कि किसी का दिल न दुखे। तो ये सब हम परिवार से सीखते हैं। परिवार जो है हमारा पहला मकतब है और परिवार में ही लोग बताते हैं कि बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है। तो मैं आगे पढ़ता हूँ, मेरी आज बात ज़्यादा हो जा रही है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। कि जागती आँखों में, अरमान खान बाबू गोपाला से लिख रहे हैं कि जागती आँखों में कुछ ख्वाब भी आ जाते हैं, जागती आँखों में कुछ ख्वाब भी आ जाते हैं, टूट जाते हैं तो सैलाब भी आ जाते हैं, टूट जाते हैं तो सैलाब भी आ जाते हैं। इश्क इंसान को सलीका भी सिखा देता है, इश्क इंसान को सलीका भी सिखा देता है, प्यार हो जाए तो आदाब भी आ जाते हैं। बहुत खूब, क्या बात आपने लास्ट लाइन में क्या आपने लिख दिया कि इश्क इंसान को सलीका भी सिखा देता है, प्यार हो जाए तो आदाब भी आ जाते हैं। बहुत खूब। और नूरुल अंसारी बाबू जुड़े हैं, आपका वेलकम है। और बहुत अच्छा यूनिट है अपनी आवाज़ दूर तक पहुंचाने के लिए। कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है, आबिद अली बाबू कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है बहुत अच्छा यूनिट है अपनी आवाज़ दूर तक पहुंचाने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, एक दौर था कि जब आप सबको शायद न याद हो कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2013-14 में, तो यही न्यूज़ वाले दिखाते थे कि सोशल मीडिया पे भ्रष्टाचार को लेकर के हैशटैग किया गया। आज देखिए, यही न्यूज़ चैनल वाले इतने हम लोग हैशटैग चलाते हैं और नंबर 1 पर आते हैं, लेकिन कभी नहीं उठाती है। लेकिन हम लोग जो है आवाज़ उठाते रहते हैं और कहीं न कहीं जो है, जैसे इसरार के लिए आवाज़ उठाए तो इसरार के घर आखिर इमरान प्रतापगढ़ी को जाना पड़ा। इस आवाज़ उठाने से ही होता है कि जो पीड़ित रहता है, जिसके साथ जुल्म और ज्यादती हुई रहती है, उसके वहाँ कोई न कोई नेता जाएगा और जब नेता जाएगा तो खबर बनेगी और खबर बनेगी तो उस परिवार का भला होगा, कुछ आर्थिक मदद होगी, उसको न्याय मिलने की उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। अताउल्ला खान बाबू आ गए हैं। मैं मर भी जाऊं तो मेरी कब्र पर मत आना, मैं मर भी जाऊं तो मेरी कब्र पर मत आना, आकर अपने फरेबी आंसू ना बहाना, आकर अपने फरेबी आंसू ना बहाना, जीते जी तूने मुझे समझा नहीं, जीते जी तूने मुझे समझा नहीं, फिर झूठी मोहब्बत जताने फिर झूठी मोहब्बत जमाने को ना दिखाना, मैं मर भी जाऊं तो मेरी कब्र पर मत आना, आकर अपने फरेबी आंसू ना बहाना, जीते जी तूने मुझे समझा ही नहीं, फिर झूठी मोहब्बत जमाने को ना दिखाना।
जावेद सिद्दीकी बाबू कह रहे हैं हमें ऐड कीजिए। बाबू यही सब तो हमको आता नहीं है। सिंपल सा फंडा है कि आप जो भी दोस्त लिखते हैं मैं उनको पढ़ता हूँ। कल कोई कह रहा था कि नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, तो ऑलरेडी मेरे सब नोटिफिकेशन हैं, जो भी चाहे मुझे कमेंट कर सकता है। तो ये सब मतलब जो ऐड करने वाली बात कह रहे हैं ये मुझे नहीं आता कि कैसे आप ऐड होंगे। अगर आपको ऐड करूंगा तो कोई और भी कहेगा कि मुझे भी ऐड कर लीजिए, तो ये दिक्कत बढ़ती जाएगी। ये प्रोग्राम जो है मझधार में हो जाएगा। देख रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ तो 8-9 मैसेज नीचे आ रहे हैं। और सोहराब बाबू कह रहे हैं कि सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और ये सोहराब बाबू हैं बबनौली से, महाराजगंज ज़िले में एक गांव पड़ता है बबनौली। और ये अपना जो है वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र बैंक का कारोबार चलाते हैं। लेकिन देखिए उसमें से भी फुर्सत निकाल करके आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये इनका बड़प्पन है कि आप लोगों को समय दे रहे हैं। सोहराब भाई शुक्रिया, खैर मकदम है आपका कि आप आए। और परवेज़ आलम बाबू आ गए हैं बोदना से, गरुड़ा से आगे पड़ता है बोदना, वहाँ से आए हैं, तो आपका भी स्वागत है। और आगे मैं देखता हूँ कि आबिद अली बाबू कह रहे हैं सर कंटिन्यू दिस प्रोसेस। जी जी इंशाल्लाह। और वालेकुम अस्सलाम परवेज़ बाबू, भूत के डर से क्या हम अपने घर छोड़ दें? जी जी आपकी बात सही है, हमको अपने हक के लिए लड़ते रहना है, आवाज़ उठाते रहना है और किसी के डर से नहीं छोड़ना है। ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ। और अताउल्लाह खान बाबू लिख रहे हैं कि वालेकुम अस्सलाम। भाई सबको सलाम करने की जगह पे वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं, तो चलिए हमारे ख्याल से अच्छा वो परवेज़ बाबू के सलाम का जवाब दे रहे हैं, तो आप लोग परवेज़ बाबू कबूल करिए। और वसीम अख्तर बाबू हैं लक्ष्मीपुर देवरुआ से, आपका वेलकम है। और रुस्तम खान बाबू सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और वसीम अख्तर बाबू सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और सुफियान बाबू को मैं पढ़ता हूँ कि सुफियान बाबू क्या लिख रहे हैं। सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि मेरे रोने से तू वापस लौट आती ना तो मैं तेरे लिए रोता बहुत। मेरे रोने से तू वापस लौट आती ना तो मैं तेरे लिए रोता बहुत, अपने आँखों को आंसुओं से भिगोता बहुत। और काश तू मेरे दिल के दर्द समझ पाती, काश तू मेरे दिल के दर्द समझ पाती, तो मैं भी रातों को चैन की नींद सोता बहुत। क्या बात, आपका निशाना जो है मासूका पे ही है आज। तो बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये प्रोग्राम कल से और बेहतर होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे मैं देखता हूँ कि किसका नंबर है। और रुस्तम बाबू पूछ रहे हैं क्या हाल है? हाल चाल सब ठीक है, सब दुआ है आप लोगों की। और इस महफिल में आप जुड़ते हैं और सबसे अपील भी करते हैं कि इसको शेयर करिए। लेकिन महफिल के जो दोस्त हैं निजामुद्दीन और सुफियान बाबू को छोड़ करके कोई शेयर नहीं करता है, या हो सकता है जानते न हो लोग कि कैसे शेयर किया जाता है। लेकिन शेयर करने से देखिए तादाद जो है बढ़ जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। मैं पढ़ते पढ़ते मतलब नंबर ही बहुत देर में आता है। तो कयूम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि अगर ज़िंदगी में बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नज़र नहीं आते। लाख रुपए की बात आपने कही है कि अगर ज़िंदगी में बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नज़र नहीं आते। बहुत शानदार आपने लिखा और आपकी तारीफ़ भी रुस्तम खान बाबू कर रहे हैं। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। असहाब अली बाबू जुड़े हैं, तो आपका वेलकम है। अब्दुल कलीम कुरैशी बाबू जुड़े हैं, आपका भी वेलकम है। और रुस्तम खान बाबू फिर से वही अपील कह रहे हैं कि मतलब इसको जो है सभी भाई लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कमेंट में लिखें कि लाइव कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, दिल की बात कहाँ कहाँ तक जा रही है। देखिए भाई ये भी लिख दीजिए आप लोग। और मैं भी कहने वाला था कि एक बार जो है आप लोग थोड़ा अपना क्या बोलते हैं कि आप किस गांव से हैं, मान लीजिए जिनको मैं जानता हूं तो उनके लिए कोई बात नहीं है,
लेकिन जिनको मैं नहीं जानता हूँ, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि मैं फला गांव से हूँ, तो एक ये दोस्ती जो है मजबूत होगी और आगे मैं आप लोगों से कांटेक्ट बनाऊंगा, आपका नंबर लूँगा, तो कभी मेरे लायक कोई ज़रूरत रहेगी तो याद करिएगा। और इंशाल्लाह जब तक मैं बाहयात हूँ तो ये प्रोग्राम, ये वादा है कि आप लोगों के लिए, अगर मैं गांव में जाता हूँ तो बड़ा बिजी हो जाता हूँ, लेकिन वहाँ भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए आधे घंटे 1 घंटे आप लोगों के बीच में ज़रूर आऊँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और अरमान अली बाबू जो हैं लिख रहे हैं कि छत नहीं रहती दहलीज नहीं रहती, छत नहीं रहती दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता। छत नहीं रहती, देखिएगा 2 लाइन का शेर है, लेकिन इसको समझिएगा कि कितनी बड़ी बात वो लिख रहे हैं कि छत नहीं रहती दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। क्या बात है बाबू, अरमान अली बाबू, बहुत शानदार आपने लिखा है कि घर नहीं रहती, छत नहीं रहती दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। बहुत मार्के की बात आपने लिखी है। और हम सबको अपने जो भी बड़े बुजुर्ग हैं सबका जो है ख्याल करना चाहिए, उनको इज्जत देना चाहिए, ताकि उन्हें ये न महसूस हो कि अब हम ही जो है मालिक हो गए, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। आप उनको ये कहिए कि जो कुछ भी हम हैं आपकी दुआओं की बदौलत हैं, आपकी वजह से हैं। आप दुआ करते रहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को तरक्की दे। और जब आप अपने लोगों को खुश रखते हैं तो ऊपर वाला आपके ऊपर रहमत की बारिश करता है और कहीं न कहीं से आपके रोजी का इंतज़ाम वो कर देता है। और इसी बीच अब्दुल कलीम कुरैशी बाबू सलाम लिख रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम, पूछ रहे हैं कि भाई कैसे हो और सब खैरियत है, सब दुआ है। ये सिलसिला मैं शुरू किया हूँ 8-10 रोज़ हुआ दोस्तों से कि हमेशा मैं ट्विटर पे वक्त देता था, तो मैं सोचा कि 1-2 घंटे जो है फेसबुक के जो भी दोस्त हैं उनको वक्त दिया जाए। और इसी कड़ी में जो है प्रोग्राम है दिल की बात दोस्तों के साथ, और कोशिश यही रहती है कि इसमें जो है सबकी बात जो भी लोग लिखते हैं उनका नाम ले करके उनको पढूं और उन्हें भी खुशी महसूस हो कि उनका लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूं, तो और भी जो भी मेरे सोशल हैंडल हैं वहाँ से लोगों तक पहुँच रहा है। और मोहम्मद जिलानी बाबू आ गए हैं, आपका वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम है। और हिसामुद्दीन खान बाबू सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और अच्छा लग रहा है जिलानी बाबू देर से जुड़े हैं, वो जो है कह रहे हैं कि अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, इमोजी भी दे रहे हैं। और शमसी बाबू हैं, कह रहे हैं दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बहुत खूब। तो आप लोगों का ये बड़कपन है, आप लोगों का प्यार है। और नूरुल अंसारी बाबू कह रहे हैं कि अच्छा लुकमान सिद्दीकी बाबू वालेकुम अस्सलाम। और नूरुल अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि माशाअल्लाह हम मक्का में हैं, जब आप लाइव आते हैं तो टाइम नहीं होता है। कोई बात नहीं बाबू, आप दुआओं में याद रखें। आप तो मतलब अल्लाह ताला के घर पे हैं तो और नज़दीक हैं, तो हम लोगों के लिए दुआ करिए। थोड़ा ज़माना बड़ा गर्दिश में चल रहा है और गर्दिश किसी से बताई नहीं जाती है, क्योंकि मुश्किल हल करने वाला वही है, और दुनिया से बताएंगे तो लोग जो है मजाक उड़ाएंगे। तो उससे मैं तो दुआ कर ही रहा हूँ, ज़रा वहाँ आप भी मेरी हाज़िरी दे दें, मेरे लिए दुआ कर दें कि सब ठीक ठाक हो जाए। और आप समझ ही सकते हैं कि इस सरकार से क्या उम्मीद की जाए। और सलमा खातून देख रही हैं, तो सलाम है हमारी तरफ से। आरिफ साहब सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और आगे जो है मैं पढ़ता हूँ अबू सुफियान बाबू को, कि अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं मेरे दिल का दर्द मेरी आँखें जानती हैं, मेरा प्यार सच्चा था जो तेरे लिए रोया, वरना तेरी जैसी मुझे दुआओं में मांगती हैं। क्या तंज कर रहे हैं आप। और इश्तियाक अहमद बाबू रोज़ की तरह आज भी जुड़ गए हैं, तो आपका वेलकम है। और रुस्तम खान बाबू आप तो बढ़हरा से हैं और सऊदी अरब में हैं। चलिए अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत दें।
अरमान खान बाबू गोपाला से हैं, इस समय गुजरात में हैं। और गोपाल बढ़ारा जब आऊँगा तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूँगा रुस्तम बाबू। और देखिए कयूम बाबू 2 लाइन का शेर भेजे हैं, मैं पढ़ दे रहा हूँ कि अगर आंसुओं से तकदीर बदलती तो आज कोई मेरा भी होता। ये 2 लाइन का शेर है, इसको समझिएगा कितना दर्द है कि अगर आंसुओं से तकदीर बदलती तो आज कोई मेरा भी होता। तो रोने से कुछ नहीं होता है, सब्र करिए और पाक परवरदिगार पे भरोसा रखिए कि वो आपकी परेशानी को दूर करेगा। ये रुस्तम बाबू लिख रहे हैं कि जिनके घर में माँ बाप नहीं हैं वही समझ सकता है। बहुत सही आपने कहा। और जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके लिए दुआ है हमारी, आप लोग भी दुआ करिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। और अरमान अली भाई, आपके शेर की तारीफ़ अरमान खान बाबू गोपाला वाले कर रहे हैं, तो आपने वाकई अच्छा लिखा है। और हमार मीते वली अब्दुल्ला सिद्दीकी जुड़ गए बाना, इहो बम्बई में बाना, इहो खाली पैसे गिना तना, इनके समय ना ही मिला था, राती का के देखा तना लाइव, आज वो आ गए बाना। तो वालेकुम अस्सलाम मीते, सब बढ़िया बा हो, आपन बतावा, आज फुर्सत मिल गई तुहके, मर्दे तो ना ही। अरे वैसे मोबाइलिया चालू कई के धरता, 2-4 ठो जौन तुहर चिलवा रहते हैं, देखते हैं कि ये मन कितना बढ़िया बढ़िया शायर आवता न। सलमान सिद्दीकी बाबू आ गए बना, अब 1-8 ठो शेर भेजिए, करे जवाब फाट जाई, पुरनका दिनवा तो के याद आ जाई। आई गई बोलते आ गई। अहमद बाबू भेज देना कि लफ्ज़ों की दहलीज पर घायल जुबान है, लफ्ज़ों की दहलीज पर घायल जुबान है, कोई तन्हाई से तो कोई महफिल से परेशान है। का बात बहो, गजब लिखला ये मर्दंदा ही कि लफ्ज़ों की दहलीज पर घायल जुबान है, कोई तन्हाई से तो कोई महफिल से परेशान है। अरे भैया महफिल से क्यों परेशान होला, महफिल से वह परेशान होला जे करके वो रहा लाना ही महफिल में। आई तो महफिल है, एमन तो सब एक दूसरे के दोस्त बाना। और हिसामुद्दीन अंसारी बाबू हाय बोल रहे हैं, तो अस्सलाम वालेकुम हिसामुद्दीन अंसारी बाबू। और अरमान खान गोपाला वाले जो गुजरात में है इस समय, वो लिख रहे हैं कि अजनबी आश्रय पर बैठा हूँ, वक्त के फैसले पर बैठा हूँ, तुम जहाँ छोड़ के गए थे मुझे, मैं उसी रास्ते पर बैठा हूँ। बहुत खूब शानदार आपने लिखा है। और आगे जो है आ गया अबू सुफियान बाबू का। अच्छा वैसे ही लिखे हैं, अहमद बाबू कह रहे हैं वैसे ही लिखे हैं, लेकिन बढ़िया आप लिखे हैं, बढ़िया लिखे हैं। कोशिश करते रहिए। देखिए कोई सीख के नहीं आता है, सीख करके ही जो है लेखक बन जाते हैं। मैं पहले 4 लाइन लिखता था, अब जो है मुझे डर लगता था कि मैं अगर लिखूंगा तो लोग नाराज़ ना हो, लेकिन मेरे जहन में जो रहता है एक लंबा सा आर्टिकल उतार दूंगा। तो मैं सीख के नहीं आया हूँ, लेकिन खबरों को मिलाता हूँ कहाँ कहाँ से क्या लिखना है, किस पार्टी की क्या खूबी है, क्या कमी है, तो हो जाता है। धीरे धीरे आप लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। अबू सुफियान बाबू को मैं पढ़ता हूँ कि तेरा चेहरा भी मेरी आँखों से, 1 मिनट, तेरा चेहरा भी मेरी आँखों से निकल जाए तो अच्छा है। सुनिएगा आप लोग, अबू सुफियान बाबू आजकल केवल दर्द ही लिख रहे हैं कि तेरा चेहरा भी मेरी आँखों से निकल जाए तो अच्छा है, बोझ भी तेरी यादों का उतर जाए तो अच्छा है, जो भी मुझे देखा है बस यही कहता है, जो भी मुझे देखा है बस यही कहता है, इतना दर्द सहता है, मर ही जाए तो अच्छा है। क्या आप बात कह दिए बाबू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको लंबी उम्र दे। ऐसी बात नाउम्मीदी कुफ्र है। और एक शेर मेरे जहन पे मुझे याद नहीं रहता है कि मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, तो नाउम्मीदी कुफ्र है। अल्लाह
आपको लंबी उम्र दे, हम सबकी यही दुआ है। अहमद अंसारी बाबू हाय बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। और आगे मैं देखता हूँ रुस्तम खान बाबू लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा लगता है आपके लाइव में आकर, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, ज्ञान की बातें होती हैं। शुक्रिया रुस्तम बाबू। और नूर मोहम्मद सिद्दीकी बाबू आ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम नूर मोहम्मद बाबू। और शहबाज सिद्दीकी बाबू आ गए हैं, जिन्हें हम लोग सद्दाम गांजा बाबा के नाम से जानते हैं, बरियारपुर के गांजा बाबा हैं और मेरे छोटे भाई हैं। तो इनको भी मैं कहा कि ज़रा इसको शेयर कर दीजिए, लेकिन इनके प्रोफाइल पे पहुंचा तो ये शेयर और कुछ नहीं जानते हैं। इनको केवल रील बना करके अपना ही चमकाना है। यहाँ पे 10 लोग जुड़े हैं, जब ये 10 लोगों को शेयर करेंगे तो उन लोगों का हौसला बढ़ेगा कि हमारे प्रोग्राम में इतने शेयर आते हैं कि वसीउद्दीन सिद्दीकी पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इस प्रोग्राम को आगे आप लोग बढ़ाएंगे तो कि कोई आएगा दूसरा बढ़ाने के लिए। गांव के लोग नहीं बढ़ाएंगे तो विदेश वाले बढ़ाएंगे। तो नाराज़ मत होइएगा, मैं कह दिया, मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए क्योंकि आपके बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन आप शेयर नहीं करते हैं। नाजिम अली बाबू वालेकुम अस्सलाम। और इट्ज आरिफ बाबू लिख रहे हैं कि हमारी कहानी हम ही को पता है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। चलिए कोई बात नहीं बाबू, आप आए यही खुशी की बात है। अहमद अंसारी बाबू सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और मैं आरिफ बाबू को पढ़ रहा हूँ कि आरिफ बाबू क्या लिख रहे हैं कि आरिफ बाबू लिख रहे हैं कि हमारी कहानी हम ही को पता है, बर्बाद जवानी हम ही को पता है, सबको पता है हम जिंदा हैं, सबको पता है हम जिंदा हैं, मगर कैसे जिंदा हैं हम ही को पता है। क्या बात, बहुत खूब, शानदार। नाजिम बाबू कह रहे हैं कि लेट हो गए, कोई बात नहीं। देखिए मैं यही कहता हूँ कि पहले आप अपना काम देखिए, काम निपटा लीजिए, उसके बाद इसमें आइए, क्योंकि ये 2 घंटे का प्रोग्राम है। अगर आधे घंटे भी आप वक्त दे देंगे तो लगेगा कि मतलब आपको इंटरेस्ट रखते हैं। और इसी बीच बड़े भाई तजम्मुल हुसैन साहब आ गए हैं, तो सलाम बोल रहे हैं सबको, तो वालेकुम अस्सलाम। और अरमान खान गोपाला, आप लोग इमोजी देते रहिए जब मैं किसी का शेर पढ़ता हूँ। अजहरुद्दीन अहमद बाबू देख रहे हैं, तो आपका भी वेलकम है। जब मैं शेर पढ़ूँ तो आप लोग जब इमोजी देंगे, अजहरुद्दीन बाबू सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। तो जब मैं शेर पढ़ूँगा और आप इमोजी देंगे तो अगले का हौसला बढ़ेगा कि देखो मेरा शेर अच्छा था, लोगों ने इमोजी से शेर ही ढक दिया। मैं पढ़ता हूँ अरमान खान बाबू को कि मुझको गैरों की तरह याद किया है उसने। देखिएगा क्या कह रहे हैं कि मुझको गैरों की तरह याद किया है उसने, बातों बातों में मेरा नाम लिया है उसने, बातों बातों में मेरा नाम लिया है उसने, इतनी शिद्दत से निभाई है वफ़ा की कसमें, इतनी शिद्दत से निभाई है वफ़ा की कसमें, आखिरी सांस तक बर्बाद किया है उसने। क्या बात है, लास्ट लाइन में ला करके आपने पूरा खामियाजा उन्हीं के ऊपर ढकेल दिया कि इतनी शिद्दत से निभाई है वफ़ा की कसमें, आखिरी सांस तक बर्बाद किया है उसने। बड़ा जालिम है भाई, ऐसे जालिम को अल्लाह ताला बुद्धि दे कि इतने चाहने वाले कहाँ मिलते हैं। और जहरुद्दीन अंसारी बाबू देख रहे हैं, तो आपका वेलकम है। और जो भी नए साथी हैं सबसे ही अपील करूंगा कि इसको जो है आप लोग शेयर करिए ताकि और साथी जुड़ें। और देखिए सलमान बाबू के पिटारे से क्या आया है। सलमान सिद्दीकी बाबू को मैं पढ़ता हूँ, और बड़े पुराने शायर हैं, तो मैं पढ़ता हूँ कि बला के धूप से आए हो मेरा हाल तो देखो, बला के धूप से आए हो मेरा हाल तो देखो, बस अब ऐसा करो, बस अब ऐसा करो तुम साया दीवार हो जाओ, बस अब ऐसा करो तुम साया दीवार हो जाओ, अभी पढ़ने के दिन हैं लिख लेना हाल दिल अपना, अभी पढ़ने के दिन हैं लिख लेना हाल दिल अपना, मगर लिखना तभी जब लाए के इजहार हो जाओ। क्या बात, बहुत खूब। और मौलाना तसव्वुर साहब जुड़े हुए हैं, तसव्वुर हुसैन फैजी साहब, तो अस्सलाम वालेकुम, आपका वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। और आमिर खान बाबू जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है।
और आगे जो है मैं देखता हूँ किसका मैसेज है, आगे मैं बढ़ता हूँ। कयूम बाबू, जितेंद्र प्रजापति जुड़े हैं तो आपका भी वेलकम है। और कयूम बाबू जो है लिख रहे हैं, 2 लाइन का शेर है, आप सबके सामने पढ़ रहा हूँ कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत भी हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत ऊंची इमारत भी हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत शानदार आपने लिखा है। जितेंद्र बाबू हाय बोल रहे हैं, तो नमस्कार जितेंद्र बाबू, कैसे हैं आप। और अशरफ खान बाबू आ गए, इंजीनियर अशरफ खान बाबू। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब। और जहरुद्दीन अंसारी बाबू सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और शुक्रिया बड़े भाई तजम्मुल हुसैन साहब, आप भी अपना कीमती वक्त देते हैं, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। और साई मोहम्मद शेख बाबू जुड़ गए हैं। तो मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि एक तो ये फेसबुक का लाइव जो चल रहा है इसको शेयर कर दीजिए। और दूसरा मैंने एक पेज बनाया है वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल, यूट्यूब अगर चलाते हो तो वहाँ पे टाइप करेंगे वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल, प्रोफाइल पिक्चर यही फेसबुक वाली है, उसको आप घंटी बजाइए। आजकल प्रधानमंत्री जी भी अपना चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन दबा रहे हैं, तो मैं भी आप सबसे कहूँगा कि बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी शेर व शायरी की जो महफिल है, जो दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम है, इसको आप जब चाहें देख सकें। और राजू बाबू जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। इमोजी दे रहे हैं तो आप लोग इमोजी देते रहिए। और अशरफ बाबू सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और साई मोहम्मद बाबू सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और मैं पढ़ता हूँ, आमिर आलम बाबू आ गए, आपका भी वेलकम है, स्वागत है। साहब फहद भाई आ गए, आपका भी वेलकम है। और मैं जो है पढ़ता हूँ कि अबू सुफियान बाबू को, कि अब भी सच कहने को तैयार नहीं है, अब भी सच कहने को तैयार नहीं है। आपकी इमोजी बताएगी कि शेर कितना बढ़िया है। अब भी सच कहने को तैयार नहीं है, हम किस्मत के मारे हैं बीमार नहीं हैं, हम किस्मत के मारे हैं बीमार नहीं हैं। तेरी आँखों से ही पता लगता है यार तू खूबसूरत है वफादार नहीं है, यार तू खूबसूरत है वफादार नहीं है। बहुत शानदार आपने लिखा कि अब भी सच कहने को तैयार नहीं है। मैं एक बार और पढ़ देता हूँ, मुझे अच्छा लगा। अब भी सच कहने को तैयार नहीं है, हम किस्मत के मारे हैं बीमार नहीं हैं। तेरी आँखों से पता लगता है, तेरी आँखों से ही पता लगता है यार तू सिर्फ खूबसूरत है वफादार नहीं है। बहुत शानदार आपने लिखा। और आगे हम बढ़ते हैं। अरमान खान गोपाला, अरमान बाबू लिख रहे हैं कि इमोजी आपकी बताएगी कि कितना आपको पसंद आया। और पढ़ने का भाई देखिए, मैं अच्छा बुरा जैसे भी पढ़ रहा हूँ, आपकी मोहब्बत है। ये इमोजी जो आपकी आ रही है उस शेर के लिए आ रही है कि जिसको अरमान खान बाबू ने, चाहे सुफियान बाबू ने, चाहे राजू बाबू ने, जो भी मतलब सलमान बाबू ने, जो भी लोग जो है मतलब अपने चुनिंदा शेर भेज रहे हैं, तो अगर आपकी इमोजी आएगी पढ़ते वक्त तो उनको लगेगा कि यार मेरे जो शायरी पे बड़ी इमोजी आई थी, मेरी